नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर छत्तीसगढ़ में निकली हुई भर्तियों के बारे में। यह जो वैकेंसी है वह सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ था। विज्ञापन जारी कब किया गया था? 23 जून 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि थी 24 जून 2023 सुबह 11 बजे से तथा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2023 शाम 5 बजे तक। कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश रायपुर के सामान्य स्थापना में निम्नानुसार स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु भारत के नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण जान लेते हैं। यहाँ पर पद का नाम, कौन कौन से पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है, तो स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 13 पद है, सहायक ग्रेड 3 के लिए 53 पद है। पदों की कुल संख्या 66 है। महत्वपूर्ण टिप जान लेते हैं। यहाँ पर पदों की संख्या परिवर्तनीय है। आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं। महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण केवल उन्हीं महिला अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी हो। पॉइंट नंबर 6 पढ़ते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी जिनकी दिव्यांगता 40% से कम है, उन्हें आरक्षित दिव्यांग पद के विरुद्ध विचार नहीं किया जाएगा तथा उनके संबंधित वर्ग में माना जाएगा। कहने का मतलब, अगर आपकी दिव्यांगता 40% से कम है तो आपको आरक्षित दिव्यांग नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भर्ती की पात्रता एवं शर्तें जान लेते हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए यहाँ पर इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी ये जान लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40 अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना आवश्यक है। पॉइंट 4 क्या कहता है? हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। कहने का मतलब 5000 की डिप्रेशन की क्षमता से कौशल परीक्षा ली जाएगी। दूसरा नंबर देख लेते हैं, सहायक ग्रेड 3 के लिए। यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए बहुत सारे पोस्ट हैं, छोटे छोटे, उन सबको मिलाकर सहायक ग्रेड 3 का एक पोस्ट बना दिया गया है। जैसे निष्पादन लिपिक, सहायक प्रतिलिपिकार, सहायक अभिलेखापाल, आदेशिका लेखक, साक्ष्य लेखक, सेल आमीन इत्यादि पद के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40 अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कहने का मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, यहाँ पर DCA सर्टिफिकेट होना चाहिए तथा MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। और इस संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। कंप्यूटर की हिंदी टाइपिंग 5000 की डिप्रेशन की क्षमता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें के बारे में जान लेते हैं। आयु सीमा क्या होनी चाहिए? प्रत्येक अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो। अगर वह छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है तो उनके लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।
कहने का मतलब यह जो फॉर्म निकला हुआ है इसे छत्तीसगढ़ से बाहर अन्य राज्य वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। अन्य शर्तों के बारे में जान लेते हैं। उम्मीदवार की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी एवं उक्त परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्षों में क्रमशः वेतन के न्यूनतम 70%, 80% तथा 90% राष्ट्रीय स्टाइपेंड के रूप में देय होगा, किंतु परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट मांगे हैं। इससे पहले ये देख लेते हैं कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है। हम आवेदन कैसे भेजेंगे, स्पीड पोस्ट करेंगे कि वहां रखे ड्रॉप बॉक्स पर डालेंगे। तो पॉइंट 1 क्या कहता है, आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न रूप से प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र 31 जुलाई 2023 की शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टेनोग्राफर हिंदी या सहायक ग्रेड 3 के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिला सत्र न्यायाधीश रायपुर छत्तीसगढ़ के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स पर डाले जा सकेंगे। पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर, अन्य किसी माध्यम से आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह ध्यान देने वाली बात है। कहने का मतलब आप लोगों को यहाँ पर स्पीड पोस्ट, डाक, कुरियर आदि नहीं करना है। आप लोगों को खुद जाना है और जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर में रखे हुए ड्रॉप बॉक्स पर डाल के आना है। 31 जुलाई 2023 की शाम 5 बजे तक आप लोगों को फॉर्म फिलअप करके आना है। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवासी, विकलांगता आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड छाया प्राप्ति संलग्न करना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट 2 पढ़ लेते हैं। विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन आप जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के शासकीय वेबसाइट https://districtecode.gov.in रायपुर में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पोस्ट के लिए अलग अलग आप लोगों को आवेदन करना पड़ेगा। आप सभी पोस्ट के लिए एक आवेदन नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक आवेदन पत्र में एक से अधिक पद का नाम लिखे जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन रखे जाने पर भी आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। पॉइंट 4 पढ़ते हैं। आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक, स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिए। पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। कहने का मतलब आप लोग यहाँ पर जो फोटो रहेगा उस पर दिनांक लिखा हो, उसमें अपना नाम लिखा हो और उसको स्व प्रमाणित कीजिएगा। साथ में उसकी पहचान के लिए आप अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। 5वां पढ़ते हैं, ईमेल, फैक्स के द्वारा प्रेषित आवेदन प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं की जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया क्या होगी। आवेदित पदों के लिए प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या अधिक होने पर पात्र अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत के 25% तथा स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के 50% तथा बोनस अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। स्नातकोत्तर विधि स्नातक डिग्रीधारी को एक बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। एक से अधिक स्नातकोत्तर डिग्री होने पर सिर्फ एक स्नातकोत्तर का बोनस अंक 1 अंक ही प्रदान किया जाएगा। कहने का मतलब 10वीं और 12वीं के आप जितने भी अंक पाए हुए हैं उनके 25% तथा
आप जो ग्रेजुएट किए हैं उनके 50% अंकों का एवरेज बनाकर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अगर आप लोग जो है ग्रेजुएशन के बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप लोगों ने की हुई है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो या फिर कोई लॉ पोस्ट ग्रेजुएट है तो उन लोगों को एक एक अंक बोनस के तौर पर प्रदान किया जाएगा। वर्गवार मेरिट सूची के आधार पर एक पद के विरुद्ध कम से कम 5 के अनुपात में चयन समिति द्वारा आप लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कहने का मतलब एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौशल परीक्षा संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आप लोगों को एडमिट कार्ड कहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा? districtecode.gov.in पर जाकर आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए कौशल परीक्षा में क्या क्या पूछे जाएंगे ये जान लेते हैं। उम्मीदवारों से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी श्रुति लेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 30 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। डिक्टेशन या श्रुति लेख की प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो होर्डिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धियों के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। कौशल परीक्षा उबंटू, लाइनेक्स अथवा विंडो में ली जाएगी। इस परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को विकल्प फॉर्म में उल्लेख करना होगा। इस विकल्प प्रस्तुत करने के उपरांत बाद में इस संबंध में और कोई विचार नहीं किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि सहायक ग्रेड 3 के लिए कौशल परीक्षा किस प्रकार से ली जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्द की हिंदी गद्यांश को 10 मिनट की समय सीमा के भीतर शुद्धता से टाइप करना होगा। गलती या अशुद्धि के लिए आधा अंक यहाँ पर काटा जाएगा। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। कौशल परीक्षा उबंटू, लिनक्स अथवा विंडो में ली जाएगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो चयन की सूची और प्रतीक्षा सूची क्या होगी। तो नंबर 1 क्या कहता है पॉइंट, कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। पॉइंट 2 क्या कहता है, कौशल परीक्षा में समान अंकों की दशा में जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठता को चयन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट 3 क्या कहता है, प्रतीक्षा सूची में परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर या त्याग पत्र देने से या किसी प्रकार से पद रिक्त होने की स्थिति में प्रतिसूची से पदों की पूर्ति की जाएगी। कहने का मतलब अगर आप लोग चयनित हो गए और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो त्याग पत्र दे दिए या किसी कारण आ नहीं रहे हैं और ऐसी कंडीशन 1 साल तक बनी है, तो आयोग क्या करेगा, जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उन लोगों को बुलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर आपका फॉर्म वहां पहुंच गया है, आप लोग वहां सिलेक्शन हो गए हैं, इस प्रकार का एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा जाएगा। आप लोगों को वेबसाइट जो है समय समय पर विजिट करते रहना है और देखते रहना है कि हमारा नाम है कि नहीं मेरिट लिस्ट में। ये जो है पीडीएफ के नीचे में आवेदन का प्रारूप भी दिया हुआ है। यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र है। ये यहाँ पर बॉक्स है जिस पर आपको कलर फोटो, जिस पर रंगीन फोटो लगाना है, जिस पर नाम और दिनांक लिखा हो आपका। फॉर्म को भरने के समय बहुत ही सावधानी से भरिएगा, अशुद्धि और काट छाट ना कीजिए ताकि सामने वालों को भी भरने में पढ़ने में आसानी हो। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में क्या सर्टिफिकेट मांगा है, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, स्नातक, डीसीए, हिंदी शीघ्र लेखन, अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए भरते हैं उसके लिए है। देखिए यहाँ पर पॉइंट 22 क्या कहता है, कौशल परीक्षा में लिपि का विकल्प देखें। आप लोगों को पहले से यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए
के लिए ऑप्शन दिया गया है कि आपको उबंटू में देना है एग्जाम की विंडो में देना है, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर आप रोजगार कार्यालय का नाम, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट संलग्न करने हैं, तो हाई स्कूल या जन्म प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, हिंदी शीघ्र लेखन प्रमाण पत्र, कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र, स्थानीय जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता अगर आप है तो प्रमाण पत्र संलग्न करें, जीवित रोजगार प्रमाण पत्र संलग्न करें, भूतपूर्व सैनिक अगर आप है तो संलग्न करें, पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड संलग्न करें, और यहाँ पर आपका घोषणा रहेगा जिस पर आवेदक का हस्ताक्षर, नाम एवं पूरा पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रहेगा। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्राप्त कर सकते हैं, और वहीं से आप एडमिट कार्ड का भी लिंक मैं दे दिया हूं, वहां से जाकर भी आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये जो फॉर्म जो निकला हुआ है इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा हो और किसी प्रकार की समस्या हो फॉर्म भरने पे, तो मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर अपना सुझाव दे सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।